शिकवा मेरा। मैंने तुम्हें फर्श से उठाकर अर्श पर पहुंचा दिया। तुम्हें नाजो ने, तुमने मेरी गैरत का मजाक उड़ाया है, मेरी खुददारी को खरीदने की कोशिश की है। ये मुझे किसी सूरत कबूल नहीं है। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मुझे इसी वक्त इससे तलाक चाहिए। आ जाए। नाजो, बेटा मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। नाजो, बच्चे, यकीनन तुम्हारा खूबसूरत दिन, खूबसूरत वक्त खराब हुआ है, मगर तुम चाहो तो अपने बाकी दिन को, अपनी मोहब्बत के मान को, अपने अब्बा जी की इज्जत को थोड़ा सा झुककर थाम लो। मैंने डांटा है रूहान को, मैंने जिंदगी में पहली बार उस पर हाथ उठाया। अपने दूल्हा बने बेटे को मैंने अपने हाथों से मारा है। क्योंकि उसकी गलती थी, लेकिन बेटा तुमने भी तो उसके साथ बदतमीजी की है। जिस घर और गाड़ी के तुमने उसे ताने दिए, उसने कभी भी गाड़ी और घर नहीं मांगा था और ना ही वो लेना चाहता था। और बेटा ना ही मैंने या उसने इन बातों को दोहराया भी। अच्छा, तो तुमने वो बातें अपनी माँ को बता दी है? इतनी सी देर में सारी खबरें दे दी। ठीक है, ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। सबसे पहले तो तुम्हारा पत्ता साफ करना पड़ेगा उस्तानी। आंटी, आप चाहती हैं कि मैं रूहान के साथ वापस चली जाऊं अपने घर? हाँ बेटा, इसीलिए तो आई हूं। अगर मैं आपकी बात मान रही हूं तो बदले में आप मेरे लिए क्या करेंगी? नाज़ो, बेटा बताओ, तुम मुझसे क्या चाहती हो? आप मेरे से वादा करें कि आप रूहान और मेरे साथ नहीं रहेंगी, और ये बात पूरी जिंदगी आप रूहान को नहीं बताएंगी, कभी भी नहीं।
थक गई होगी, चेंज कर लो। हाँ, थक भी गई हूँ, चेंज भी कर लेती हूँ, लेकिन चाय पीने का बहुत दिल चाह रहा है। मैं कहता हूँ मुलाजमा से। नहीं, मुझे तुम्हारे हाथ की चाय पीनी है। इतना तो कर ही सकते हो ना नाज़ों के लिए। मैं आता हूँ। ये मेरी जिंदगी का फैसला है और मुझे इसी वक्त इससे तलाक चाहिए। आपकी बेटी की बारात एक ही शर्त पर आएगी। आप नाज़ों से बात कर लें, उसे मना लें, और अगर वो मान जाती है और खुशी खुशी अपने घर चली जाती है तो मैं भी आपकी बेटी को खुशी खुशी यहाँ ले आऊंगा। आप मेरे से वादा करें कि आप रूहान और मेरे साथ नहीं रहेंगी, और ये बात पूरी जिंदगी आप रूहान को नहीं बताएंगी, कभी भी नहीं। अम्मी, आप तक जाग रही हैं? अम्मी, इतनी देर तक जागना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। बैठो। आबरिश, तुम जानती हो, तुम दोनों बहन भाइयों ने जाने अनजाने में एक बहुत मुश्किल रास्ता चुन लिया है। हाँ, मैं जानती हूँ कि इस रास्ते में मुश्किलात सिर्फ तुम्हारे भाई को नहीं आएंगी, तुम्हें भी बहुत सब्र से काम लेना होगा। सब्र, और वो भी इंतहा का। बेटा, तुम हिम्मत मत हारना। इस मोहब्बत का इंतखाब तुमने खुद किया था, इस पर साबित कदम भी तुमने खुद ही रहना है, राम से ज्यादा। बदकिस्मती से तुम दोनों बहन भाई उन दोनों बहन भाइयों से कमजोर हो। आज एहसास हुआ है, रिश्तों में वजन मोहब्बत के अलावा उन चीजों से होती है जो खरीदी जाती।
सब ठीक हो जाएगा, आप फिक्र मत करें। ये कौन सी नाज़ो है? कौन है ये? मैं तो इससे कहीं नहीं मिला। ये तो कोई और है। अगर बात मेरी बहन की ना होती तो मैं ये सब कभी कबूल ना करता, कभी नहीं। बड़े बाबा, मैं जानती हूँ कि आप बहुत परेशान हैं, लेकिन यकीन रखें, हमारी नाज़ो बहुत समझदार है। उसने रोहान के साथ जाने का अच्छा फैसला, बल्कि बहुत अच्छा फैसला किया। कमरे में क्या बात हुई, किसने किसको क्या कहा, ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमें ये मानना पड़ेगा कि रोहान के साथ ये सब कुछ अचानक हुआ है। घर मिलना, वहां रहने की शर्त, ये सब कुछ अचानक हुआ है और वो कुछ टाइम पहले ही शौहर बना है। और आपको पता है, अरसल आए थे निकाह के लिए, और आप जानते हैं कि मैंने हाँ क्यों की थी? क्योंकि उन्होंने मुझसे कहा था कि मैं बीवी और माँ को उनके अपने अपने हुकूक दूंगा, और अरसल ने मुझसे कहा था कि जो हमारे दीन ने मुझे हुक्म दिया है मैं वही करूंगा। और ये बात सुनने के बाद ना सिर्फ मैं बल्कि मेरे घर वाले भी मुतासिर हो गए थे। जहां तक मुझे लगता है रोहान बट गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना। वो एक बहुत अच्छा लड़का है और हमारी नाज़ों ने एक सुलझे हुए इंसान का इंतखाब किया है। वो दोनों देख लेंगे, आपस में उन्होंने जो करना है वो मैनेज कर लेंगे, और यही उनके लिए बेहतरी है। लेकिन इन सारी चीजों में थोड़ा वक्त तो लगेगा ना। आप परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। बेटा, ये सच है कि मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान था। मेरा दिल बहुत परेशान था, लेकिन तुम्हारे एक एक लफ्ज ने मुझे बहुत सुकून दिया है। हम शायद अपनी बहुओं के दिल में झांक कर देखते ही नहीं है कभी। वहां भी एक बेटी होती है। बिल्कुल तुम्हारी तरह से। आपके लिए चाय लाऊं? हाँ बेटा, पिला दो अच्छी सी चाय आज। पिलाती हूं।
थैंक यू। सिर्फ चाय लेकर आए हो? कुछ खाने के लिए भी लेके आ जाते। खैर, अभी इसी से गुजारा कर लेती हूँ। तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? नहीं। रोहान, तुम अपनी अम्मी के लिए परेशान हो तो उनको इधर ले आते भला। एक काम करते हैं, कल अब्रिश की रुखसती के बाद आंटी को यहाँ ले आएंगे, वो हमारे साथ रह लेंगी। सही है? अब तो खुश हो जाओ। अच्छा, मेरा मुंह दिखाई का गिफ्ट कहाँ है? तुमने मौके कहाँ दिया है? तानों से बात शुरू की और बात तलाक ले गई। रोहान, अगर एक बात खत्म हो गई है तो बेहतर होगा कि उसके बारे में बात ना करो। कौन हो तुम? निकाह के बाद से जो नाजू मेरे सामने है वो कहाँ छुपी हुई थी? मुझे पता क्यों नहीं चला कि इस भोली भाली नाजों के पीछे एक घमंडी लाडली बेटी है। मुझे नींद आ रही है, तुम भी चेंज कर लो। सॉरी रोहान, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट किया है, लेकिन मैं भी क्या करूं, तुमने गलती ही ऐसी की थी। क्या बात है अरसल? अभी तक वही बातें सोच रहे हो क्या? कुछ नहीं यार, बस नाजों के लिए परेशान। प्लीज अरसल, बार बार नहीं। मैं अभी बड़े बाबा को समझा कर आ रही हूँ। प्लीज अब तुम खुद समझ जाओ, तुम समझदार हो। क्या समझा के आ रही हो? देखिए, जो हुआ उसे हमें भूल जाना चाहिए। नाजो ना समझे और वक्त के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। और रोहान की जहां तक बात है, वो पहली बार ऐसा हुआ है कि उसने माँ और बीवी में से अपनी बीवी को फौकियत दी, और वो भी जबरदस्ती। क्या बात है? क्या मैंने कुछ गलत कहा है? मूड क्यों चेंज हो गया? तुमने अब्बा जी को भी इसी तरह इतने प्यार से समझा? तुम बहुत अच्छी है। पता है मुझे, इसीलिए मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि मुझे इतना अच्छा लाइफ पार्टनर मिला है। कल घर में इतना बड़ा इवेंट है, राहिम की बारात है, बहुत काम है कल करने को। आराम करो। नहीं यार, नींद नहीं आ रही, बातें करते हैं। अरसल, अच्छा क्या बातें करनी है? राहिम, इस सब में तो तुम्हें मेरा ख्याल ही नहीं आया।
मेरे नाम की मेहंदी सजाए मेरी दुल्हन मुझसे मिलने आई। मेहंदी का कलर मेरी मोहब्बत की तरह बहुत गहरा है। ओह थैंक गॉड। हाय राहिम, शुक्र है तुमने मुझे कॉल की। तुम्हारे लिए बहुत परेशान हो गई थी, तुम्हारा वेट कर रही थी। मुझे यकीन था कि तुम मुझे कॉल करके तसल्ली दोगे। सॉरी अब्रिश, मुझे तुम्हें पहले ही कॉल कर देनी चाहिए थी। एक्चुअली सब कुछ इतना सडन हुआ कि मौका ही नहीं मिला कि मैं तुम्हें कॉल कर सकूं। जमील, कल रात नाजो की शादी में आपकी भाभी के तेवर तो मिल ही नहीं रहे थे। उनके तेवर ऐसे थे जो जैसे मैंने पहले कभी देखे ही ना हो। वो इंसान बिल्कुल भी नहीं थी। रिश्ता भी तो बदल गया है ना। एक बात बताऊं शाजिया, ये जो माशरे में लफ्ज ससुराल है ना, ये अच्छे भले इंसान में बिला वजह फिरौनियत को हवा देता है। तुम तो शुक्र अदा करो कि तुम्हारा दामाद अरसल और भाई साहब ऐसे नहीं है। हाँ, वैसे सुंदर सुन दोनों की बहुत तारीफ करती है। और हमारी बेटी बहुत जिम्मेदार और बहुत समझदार है, रिश्तों को निभाना जानती है। लेकिन कल आपकी भतीजी ने रुखसत होते साथ ही घर की डिमांड करके सबको हिला दिया। वो लड़का और उसकी माँ तो बिल्कुल ही हैरान हो गए थे। मुझे लगता है उन्हें कुछ नहीं पता था। किसी भी गैरतमंद आदमी को ये बात अच्छी नहीं लग सकती। वैसे आपके भाई साहब ने भी कमाल कर दिया, चारों बच्चों में तफरीक कर दी। अब अगर एक बच्चे को करोड़ों की जायदाद दी है तो बाकियों के लिए भी क्या पीछे इतना रखा हुआ है? वैसे तुम सब औरतों में एक अजीब बात होती है, फंक्शन में जाने से पहले 2 दिन तक ड्रेसेस, ज्वेलरी, मेकअप इन सब पे डिस्कस करती रहती हो, और वापस आने के बाद 2 दिन तक फंक्शन को। ऐसा क्यों? सही बात है। अच्छा फिर ये बताएं कि आज राहिम की शादी में मैं साड़ी पहनूं या गरारा? मरियम भाभी, हलवा बनके तैयार हो गया है। अब ये बता दें कि इसे ठंडा करने के लिए रखना है या फिर गरम गरम सर्व करना है। हाँ,
इतने मसले की कोई बात नहीं है, आधा ठंडा कर दो और आधा गर्म ही रहने दो। आप आटा गूंद लीजिए, फिर हम मिलके पूरियां बना लेंगे। नहीं 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 नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, पूरियां तो मैं ही बनाऊंगी। हाँ, तुम आलू की तरकारी बना सकती हो, और तुम्हें पता है मैंने चने का सालन भी बनाया, तो वो बहुत मजे का लगेगा। और लहसुन की चटनी बना दी है मैंने तुम्हारी पुरजोश फरमाइश पर। कितनी अच्छी है भाभी, कितना ख्याल रखती हैं। अगर तुम कहो तो आलू बुखारी की चटनी भी बना दूं? हाँ हाँ प्लीज बना दीजिए, बल्कि वो तो आप बहुत अच्छी बनाती हैं। और पता नहीं क्यों मेरा कुछ खट्टा खाने को भी दिल चाह रहा है। सुंदस तुम भी ना। तुम एक काम करो, सारी टेस्ट करवा लो अपने। टेस्ट? वो क्यों? हाँ, क्योंकि प्रेगनेंसी पे तो इस तरह की खट्टी चीजें खाने का दिल करता ही है। भाभी आप भी ना। वाह वाह, यहाँ कैसे हंसियों के फवारे फूट रहे हैं ना। मेरी बेटी जो चली गई इस घर से, बहुत इत्मीनान हो गया होगा ना तुम दोनों को। ऐसी कोई बात नहीं था अम्मी, हम तो बस वैसे ही। लेकिन आपको कोई काम था? खैर, नाश्ता रूहान और नाजो की तरफ नहीं जाएगा, वो लोग यहाँ आ रहे हैं नाश्ता करने। तुम लोग देख लो, सब कुछ ध्यान से पका लेना, किसी चीज की कमी ना हो। जी। ख्याल रखना। और सुनो, हर चीज नाजो की पसंद के मुताबिक होनी चाहिए, किसी चीज में कोई कमी ना रहे, ठीक है? अम्मी, मैंने हम दोनों के कपड़े आयरन कर दिए, आप जल्दी से रेडी हो जा। मैं तैयार हो जाऊं? क्यों तैयार हो जाऊं मैं? अम्मी, हम भाई के घर जाएंगे ना, वहाँ वो दोनों अकेले हैं, और नाजू के घर से तो नाश्ता भी आएगा, तो आई थिंक हमारा वहाँ होना जरूरी है। आप मेरे से वादा करें कि आप रूहान और मेरे साथ नहीं रहेंगी, और ये बात पूरी जिंदगी आप रूहान को नहीं बताएंगी, कभी भी नहीं। अम्मी, अम्मी, क्या सोच रही हैं? अब्रिश, तुम्हारे भाई का घर नहीं है, उसकी बीवी का घर है। और तुम्हारा भाई अपने घर में नहीं रह रहा, अपनी बीवी के घर में रह रहा है। और जो शौहर अपनी बीवी के घर में रहते हैं, वो अपनी माँ और बहन के हक अदा करने में अक्सर मजबूर होते हैं। और तुम ऐसा करो कि अपनी शादी की तैयारी करो। बस 1-2 घंटे में मेहंदी लगाने वाली आ रही है, फिर तुमने दोपहर में पार्लर भी जाना है। अम्मी, ऐसा क्या हुआ है? आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? कुछ नहीं। लेकिन अम्मी, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अब्रिश, मुझे तंग मत करो। अच्छा, तुम ऐसा करो कि अपना सामान वगैरह, कपड़े वगैरह सब संभालो, पैक करो। तब तक मैं तुम्हारे लिए तुम्हारे पसंद का नाश्ता बना कर लाती हूँ। आज तो तुम्हारा आखिरी दिन है ना इस घर में, फिर तो रोज तुम उस बड़े से घर में बड़ी सी टेबल पर बैठकर नाश्ता किया करोगी। मैं आती हूँ बनाकर।
अच्छी लग रही है। अच्छा, कल रात जब तुम्हें ये जुमला बोलना चाहिए था, उस वक्त पर सबसे ज्यादा हक मेरा था, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। जानता, सॉरी फॉर दैट। नाज़ो, कल रात जो हुआ सब हुआ, आज हम दोनों मिलके इस रिश्ते की नई शुरुआत करते हैं। तुम्हारी मुंह दिखाओ। अगर दे ही रहे हो तो पहना भी दो। ब्यूटीफुल। खैर रोहान, मैं भी यही चाहती हूँ कि हम पहले की तरह मोहब्बत से अपना रिश्ता निभाएं। मैंने आज का दिन पता है सारा प्लान कर लिया। अभी हम सबसे पहले आंटी से मिलने जाएंगे। बहू का फर्ज होता है ना अपनी सास से पहले उठकर सलाम करना और उनकी दुआएं लेना। और फिर हम लोग आंटी के साथ अब्बा जी के घर जाएंगे नाश्ते के लिए। मैंने उनको बता दिया। क्या हुआ, क्या देख रहे हो? कुछ नहीं, देख रहा हूँ कि तुम पे कलर बहुत सूट कर रहा है, हसीन लग रही है। मुझे पता है, मेरा फेवरेट कलर है ये। वैसे ये रिंग भी बहुत खूबसूरत है। हाँ खूबसूरत है, तुम्हारे अब्बा जी ने तुम्हें दर्जनों सेट दी। ये छोटी सी रिंग, ये रिंग उन सब पर भारी है रोहान। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी से उलझूंगी? अहाँ। तू मेरे दर्द को न समझा, तू शिकवा मेरा